हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन, जिसमें आपके इंडिया का सीजी का और सारे जो जीके है आपका इंडिया और सीजी जीके, और कुछ पर्यावरण से भी शामिल है, कुछ साइंस से भी है। तो ये सारे जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, व्यापम द्वारा ही पूछा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन तक आप जरूर करें, जरूर देखें कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, हम तैयारी कैसे करें। तो ये लैब टेक्नीशियन एग्जाम और अन्य एग्जाम दे रहे होंगे, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए, पहला है सामान्य अध्ययन देख रहे हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सदन का पदेन सभापति कौन होता है। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का सभापति, राज्य विधानसभा का स्पीकर, राज्य विधान परिषद का सभापति। इस तरह से थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन होता है। तो ये जो है सही आंसर होगा राज्यसभा का सभापति। हालांकि आपके लैब टेक्नीशियन में सिलेबस नहीं है, लेकिन अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति ही सदन का पदेन सभापति होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए, ये करंट अफेयर से संबंधित ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए थे। तो देखिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। विक्रम पंडित, गीता गोपीनाथ, रमेश मनचंदा और अजय बंगा। तो देखिए, दो का जो सही आंसर होगा ये कौन है, अजय बंगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। उस समय ये 2023 का करंट अफेयर है। अभी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना है, अभी इसको याद नहीं रखें, लेकिन 2024 का करंट अफेयर आपको अच्छे से याद रखना है। भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है। अब देखिए, इन्वायरमेंट आपके लैब टेक्नीशियन में है, सिलेबस में आप देखे होंगे, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है। तो कौन सा देश है। नेपाल, फ्रांस, जापान और ब्राज़ील। तो सही आंसर कौन सा होगा, ये फ्रांस के साथ शुरुआत की है। फ्रांस के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है इंडिया, अपना देश इंडिया। चलिए, यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हुआ 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नवनियुक्त निदेशक कौन है। तो देखिए, सीबीआई के अभी वर्तमान में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये 2023 के समय पूछा गया था। चौथे नंबर का प्रवीण सूद थे उस समय, 2023 का है ये, इसे याद नहीं रखना है आपको 2024 करंट देखना है। चलिए, अगला है। बादल महिला स्व सहायता समूह को किस उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान दिया गया। देखिए, बाल महिला विकास बादल लिखा है यहाँ पे, ये इंग्लिश में भी बादल छपा है, बादल महिला स्व सहायता समूह। तो देखिए, ये क्या है, इसे जो है मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हर्बल गुलाल प्रसंस्करण, कौड़ी के आभूषण बनाने हेतु सही आंसर होगा, गोबर से ब्रीफ केस बनाने हेतु। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत ने ऑपरेशन करूड़ा किस देश की सहायता हेतु किया था। तो देखिए, ऑपरेशन से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे करंट अफेयर में मिलेंगे। करंट अफेयर अभी बन रहा है, और छात्रावास अधीक्षक सिलेबस में जा करके प्ले लिस्ट में छात्रावास अधीक्षक पटवारी परीक्षा प्ले लिस्ट बना है, उसमें जा करके भी कंप्यूटर आप सॉल्व करें, क्योंकि आप लैब टेक्नीशियन में जा रहे हैं तो बहुत सारा कंप्यूटर का वहाँ भी बना हुआ है, तो उसको भी आप सॉल्व करें। देखिए, वो बहुत हेल्प होगा आपके लिए। तो देखिए, 6वां नंबर उसमें भी करंट अफेयर डाला है, उसे ज़रूर देख लेंगे। तो देखिए, ये क्या है, म्यांमार के लिए करूड़ा ऑपरेशन करूड़ा जो है किस देश की सहायता हेतु किया गया था। तो म्यांमार का। तो 6 का ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। किसके शासन काल को दक्षिण कोसल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाशिव तिवर्दे, चंद्रगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन, हर्षगुप्त। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का या दक्षिण कोसल का, याद रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ इतिहास से है, और ये सीजी हिस्ट्री जो है आपके प्रयोगशाला तकनीशियन में भी सिलेबस में है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, पंचायती राज भी देखने को मिल रहा है, और पंचायती राज आपके सिलेबस में है लैब टेक्नीशियन में, तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतर स्तर कौन सा है। जिला, नगर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत। तो आप सभी जानते हैं कौन सा है, ग्राम पंचायत। ये पंचायती स्तर में निम्न स्तर का है, नीचे स्तर का है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख है। देखिए, ये साइंस से रिलेटेड चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कहें, ये क्वेश्चन विलोपित किया गया था व्यापम द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। राष्ट्र में कौन से अयस्क के छत्तीसगढ़ में उत्पादन का प्रथम स्थान है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रथम स्थान पर है। कोयला, लौह अयस्क, टीना अयस्क और बॉक्साइट। तो देखिए, पूरे देश में
अपना राज्य छत्तीसगढ़ जो है ये टीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, एकमात्र राज्य है टीन उत्पादक राज्य, तो टीन सी जो है करेक्ट आंसर होगा 10 का। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023, अब देखिए ये जनवरी में पहले ही बताया हूँ, जनवरी का क्वेश्चन पेपर है 2023 का। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर ताता पानी महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये कौन सा जिला है? तो चलिए देखते हैं। 11 नंबर का आप सभी जानते होंगे इसे, बहुत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलरामपुर में ताता पानी महोत्सव होता है, मतलब ये बलरामपुर में ताता पानी क्षेत्र है, और ताता पानी ये गर्म पानी का क्षेत्र है। गर्म पानी ज़मीन से गर्म पानी निकलता है ये, और कहा जाता है कि खुजलियों वगैरह के लिए भी ये पानी काम आता है। जिनको खसरा खुजली होता है वो नहाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उदंतियाँ हैं। तो ये बलरामपुर में ताता पानी महोत्सव याद रखेंगे, क्योंकि ये राज्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित करंट अफेयर है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? देखिए नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, साइंस से रिलेटेड है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये अल्निको का, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 12वें का। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए 13वां नंबर का कहाँ शुरू किया गया था? ये रायपुर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगला है, नाभिक के आकार की इकाई क्या है? अब देखिए नाभिक के आकार की इकाई क्या है, 14वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्या है? फर्मी, ये जो है करेक्ट आंसर है। एलपीजी के मुख्य घटक कौन सा है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो ये आप जानते हैं। 15वें नंबर का इस क्वेश्चन को हम लोग कहीं ना कहीं और भी कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां है, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? देखिए तो किस प्रकार की तरंग? इंफ्रारेड, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उड़ीसा छूता है, आप सभी जानते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के मैप में इस तरह से देखें तो ये वाला जो भाग है पूरा ये जो है उड़ीसा छूता है, लगभग 9 से 10 जिला। इसको कंफर्म कर लेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग जो है कितने जिला छूता है, और सबसे ज़्यादा तो यही छूता है उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, देश में पहली बार गोबर से बने ब्रीफ केस जिसमें विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट लाया गया, उसमें संस्कृत में क्या लिखा था? अब देखिए 18वें नंबर का क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, इसमें लिखा था गो में वस्ते लक्ष्मी, गो में वस्ते लक्ष्मी, ये जो है करेक्ट आंसर है 18 का। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिए नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए भाई ज्ञानेश्वरी है और ये करंट अफेयर से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट तो आपके अभी भी बन सकता है, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, बी जो है करेक्ट आंसर है 19 का। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा इसे अच्छे से। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो ये क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी कहते हैं। 20 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा कब दी गई, कब हुई थी? और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपके किसमें? हॉस्टल वार्डन में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। वीर नारायण सिंह फांसी से ही रिलेटेड है जहाँ तक के, तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया उसमें, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन पेपर चाहे किसी भी एग्जाम का हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो हम अच्छे से करें, इत्मीनान से करें। तो ये जो है 10 दिसंबर 1857 को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य से संबंधित तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 22 नंबर, तो ये कहाँ स्थित है? तमोर पिंगला धमतरी, सूरजपुर, भैरव पामेड़ और भैरमगढ़, तो ये सूरजपुर में है। ऑप्शन क्या है? सूरजपुर है। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार लेना है क्योंकि यहाँ सूरजपुर दिया हुआ है, बलरामपुर नहीं है, तो सूरजपुर 22 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर देखते हैं, ब्लू कार्बन क्या है? अब देखिए ब्लू कार्बन क्या है 23 नंबर का, तो ये क्या है? तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र से अवशोषित कार्बन है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है 23 का। 24 नंबर देखते हैं, महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने से सम्मानित माँ बम्बलेश्वरी बैंक की शुरुआत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का नाम क्या है? अब देखिए किस तरह से करंट अफेयर पूछा जाता है, तो मधुलिका रामटेके, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको करंट अफेयर तैयारी करना है।
अगला है गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना किस कारण देखी जाती है। मृग तृष्णा की जो घटना है वो किस कारण से देखी जाती है, 25 नंबर का। तो ये प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण देखा जाता है। सी जो है करेक्ट आंसर है 25 का। 26 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। तो ये भी पूछ दिया गया है, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है 26 का। 27 नंबर देखते हैं चलिए, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता हेतु थीम क्या है। तो अब देखिए 2024 G20 अध्यक्षता का थीम आपको याद रखना है। तो देखिए 27 का ये एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य बी, ये रखा गया था 2023। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2024 में आप एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, तो 2023 भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। लेकिन आपको 2024 में G20 की अध्यक्षता थीम क्या है, कहाँ हुई, ये देखना है। और ये G20 वाला क्वेश्चन मैं जहाँ तक के हॉस्टल वार्डन में करंट अफेयर कराया था उसमें है, उस करंट अफेयर को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। देखिए परघौनी नृत्य ये भूरिया, कंवर, माड़िया और बैगा। तो परघौनी जो नृत्य है ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। डी करेक्ट आंसर है 28 के। राज्य से संबंधित जीके है, छत्तीसगढ़ जीके है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए अभी फिलहाल लैब टेक्नीशियन के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है। तो देखिए 29, इसका नाम है अभिव्यक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐप से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। नवीन औद्योगिक नीति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है। तो देखिए नई औद्योगिक नीति के नाम से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है, ये ऑल इंडिया बेस पे पूछा गया 1948, 56, 91 और 77। तो 1991 को नवीन औद्योगिक नीति के नाम से जानी जाती है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले जहाँ पर हुआ था वह स्थान कौन सा है। तो देखिए वह कौन सा स्थान है, आप सभी को पता होगा, ये मेरठ है। कौन सा स्थान है, मेरठ। 31 का बी करेक्ट आंसर है। 32 नंबर देखते हैं, प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है, देखिए इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यक्ष कर में बिक्री कर नहीं है, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। संपत्ति कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है क्योंकि आय में से लिया जाता है, व्यक्तिगत आय में लगता है प्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, कोरबा, ये जो है सीजी करंट अफेयर है, सीजी जीके है। कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई थी। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 33 नंबर का क्वेश्चन, ये कब रखी गई थी, 1965। देखिए सारा 1965 है, अब डेट पूछा है स्पेशल। तो 27 अक्टूबर 1965, 27 दिसंबर 1965, 25 नवंबर 1965, 27 नवंबर को रखा गया था। तो ये कब रखी गई थी, 27 नवंबर 1965, 27 नवंबर 1965 को। तो देखिए 33 का डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं 34 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। अब देखिए ये आपके साइंस से रिलेटेड बन सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट। तो ये नोल और रुस्का ने किए थे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। तो देखिए नोल और रुस्का। तो ए जो है 34 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं चलिए, छत्तीसगढ़ सरकार का हमर सुघ्घर लइका अभियान किससे संबंधित है। देखिए 35 नंबर, तो ये जो है कुपोषण से संबंधित है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, अच्छे से याद करके चलिए इसे। राष्ट्रगान जन गण मन के विषय में क्या सही नहीं है। देखिए क्या सही नहीं है पूछा है। तो देखिए यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया सही है। यह सार्वजनिक रूप से प्रथमतः 27/12/1911 को, सही बात है, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ये भी सही है। इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत शासन द्वारा स्वीकार किया गया नहीं। इसे राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ये सही है। लेकिन ये सी सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है, मतलब सी यहाँ पे ये जो भारत शासन द्वारा स्वीकार किया गया ये सही नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम क्या रखा गया है, तो मिनी माता रखा गया है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 37 का। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, वायु प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है 38 नंबर। तो देखिए ये सूरजमुखी, शैवाल और लाइकेन और मांस। तो सही आंसर है ये जो है मॉस नहीं होगा, लाइकेन है। सही आंसर होगा 38 का सी, मॉस, लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 का, भारत के कौन से राज्य ने हाल ही में खुद को पूर्ण
ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? देखिए कौन सा राज्य है 39 का, तो ये तमिलनाडु, केरला, हिमाचल और हरियाणा। सही आंसर है केरला जो है अपने आप को ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है खुद को, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। 40 नंबर, बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल है विष्णुभोग, बासमती, दुबराज और चगारो जीरा फूल। तो 40 नंबर में ये चगारो जीरा फूल जो है ये बलरामपुर जिला का सुगंधित चावल है। तो ये हमारे प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कबरा पहाड़। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें साइंस से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पर्यावरण से भी देखने को मिल रहा है और CGJK का भी देखने को मिल रहा है। सेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन करेंगे। कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रायगढ़ जिले में स्थित है, एक करेक्ट आंसर है। संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची के संदर्भ में तो देखिए क्या अनुसूचित नहीं, क्या नहीं है? कोंकणी, मणिपुरी, संस्कृति, ये ठीक है। अंग्रेजी ये जो है ये सी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि 8वीं अनुसूची में ये तीनों का वर्णन है, बाकी अंग्रेजी का नहीं है, इसलिए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य में शामिल नहीं है। 4 उद्देश्य में कौन सा शामिल नहीं है 44 नंबर का? तो देखिए काम शामिल है, मोक्ष अर्थ है, लेकिन यश शामिल नहीं है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में स्थित है? किस जिले में है हसदेव बांगो परियोजना? रायपुर, दंतेवाड़ा, कोरबा, बीजापुर। तो आप जो है देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके आप बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप 45 का जितना डिटेल हो सके हसदेव बांगो परियोजना के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इसका आंसर आप बताएं, क्योंकि सिंपल है इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं आंसर। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जिन हाथों में था वे थे? तो आप सभी जानते होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस थे। ये करेक्ट आंसर है। 47 देखते हैं। अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में दिवाली के दिन को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है? 47 नंबर। तो ये कौन सा है? पेंसिल्वेनिया। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। राउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो देखिए 48 नंबर, ये जो है विलुप्त कर दिया गया था, विलोपित क्वेश्चन है, ये व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है 49 का? तो ये भगवद गीता। 49 का ये जो है करेक्ट आंसर है। अगला है, तेभागा आंदोलन किसने किया था? 50 नंबर क्वेश्चन। तो ये किसानों ने किया था तेभागा आंदोलन। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन सा है? महाकौशल, छत्तीसगढ़ पत्रिका, हरिभूमि। तो देखिए महाकौशल भी नहीं है, पत्रिका भी नहीं, हरिभूमि भी नहीं है, इसमें से कोई नहीं। और कौन सा प्रथम समाचार पत्र है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर आप देंगे। 51 का डी जो है करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं है, लेकिन जो सही आंसर है उसका आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जोगी मिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है? जोगी मिठाई। तो देखिए जोगी मिठाई किसे कहा जाता है? मूर्तियों में स्थापना, रथ की ध्वज स्थापना। देखिए जब ऑप्शन पढ़ते हैं तब कन्फ्यूजन होता है, आंसर यहाँ देखते हैं तब तो सरल लगता है, तो आप अच्छे से आपको लेना है। मंदिर में कलश स्थापना, पढ़ के सोच समझ के लेना है, जिसमें आप श्योर रहें। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 52 का। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश की टीम के साथ हुआ था? तो चलिए ये क्वेश्चन खैर ये किसके साथ हुआ था? 53 नंबर का क्वेश्चन। तो ये किसके साथ? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में जो फाइनल मैच हुआ था उसका मुकाबला किसके साथ हुआ था? भारत का मुकाबला किस देश की टीम के साथ हुआ था? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो देखिए फाइनल में भारत का मुकाबला किसके साथ हुआ था? ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, क्योंकि ये आपने सभी देखे होंगे, टेस्ट मैच हुआ था। तो 53 का कौन सा आंसर है आपको बताना है। करंट अफेयर से संबंधित है, इसलिए हम आंसर नहीं देख रहे हैं, सिंपल है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है? देखिए किस तक? तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपके सिलेबस में है।
इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे से करिए। तो 2030 तक कब तक रखा है भारत सरकार ने ये जो है हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य को और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को ये 2030 तक अधिसूचित किया भारत सरकार ने। यहाँ पे गवर्नमेंट है, देखिए सरकार ने किस वर्ष तक ये क्वेश्चन, तो सी 2030 तक, 54 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव किस और नाम से जाने जाते हैं। तो ये देखिए धनपत राय श्रीवास्तव को किस और नाम से जाना जाता है, तो इनको जो है प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, एक और नाम प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है इनको। 55 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 56 नंबर देखते हैं, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 और 11 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित किया गया। तो ये देखिए 2022 का पूछा है, तो आपको याद नहीं करना है इसे, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आगे देखना है। खैर इसे हम नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि 2022 है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पूर्व से पश्चिम। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इसलिए लैब टेक्नीशियन वालों के लिए मैं शुरू से ही कहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, पर्यावरण भी है और CGG के भी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, 57 नंबर। चलिए इसको आंसर करिए आप लोग। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन, कहाँ घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, किस दिशा में घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से, पश्चिम से पूर्व। 57 का बी जो है करेक्ट आंसर। बहुत सारे पूर्व से पश्चिम आंसर ले लेते हैं, ये गलत है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, याद रखेंगे। 57 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 58 नंबर देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू की गई है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये 2019 से 24 है, क्योंकि राज्य की जो औद्योगिक नीति है 2019 से 24 लागू की गई है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 58 का। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है, तो अबूझमाड़ को कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे 59 का। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है ये केवलर का बना होता है, किसका, केवलर का। 60 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 61 का देखते हैं, पंडित माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, 61 का, तो ये जो है हिंद केसरी का प्रकाशन किए थे, बी जो है करेक्ट आंसर है। 61 का बी जो है करेक्ट आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आपका बन सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 62 नंबर क्वेश्चन, ये तमिलनाडु और केरल के बीच मुल्ला पेरियार बांध विवादित है, लंबित समय से मुद्दा चल रहा है इसमें। तो देखिए डी जो है 62 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो राज्यसभा की सीटें कितनी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, 5, 6, 7 और 8। तो 63 नंबर का देखिए कितना है, 5 राज्यसभा सीट है, आप सभी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ। 64 का ए जो है करेक्ट आंसर है, 1 अप्रैल 1900, सॉरी ये तो स्थापना है, राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देखिए स्थापना 1 अप्रैल 1935 है, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखिए कंफ्यूज हो गए थे हम लोग, अभी राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है, तो 1 जनवरी 1949 आंसर आएगा। 64 का सी ये करेक्ट कर लीजिएगा। किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप जहाँ तक आप पढ़े होंगे एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो 65 क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग जो है जीके का देखें, जिसमें इंडिया जीके, जिसमें ज्योग्राफी भी और पर्यावरण भी कवर हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।